एक मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, मैंने शायद शेयर भी किया होगा। यहाँ पर 18 अप्रैल की बिल है ये। और एक निवेदिता उदय पांडे, कंसल्टेंट, शायद भेजा होगा मैंने कभी। हाँ। तो उसने बिल दिया है, फ्लैट बार्स को बिल दिया है। ठीक है। बिल की तारीख 18 अप्रैल 2024 की है। अब इसने जीएसटी लगा दी है, देखिए। यहाँ पर 40,000 का अमाउंट देख रहे हैं, अमाउंट पेबल दिख रहा होगा, और इस पे जीएसटी लगा होगा। जीएसटी लगाया, इसका मतलब इसके पास जीएसटी नंबर होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जो बायर देख रहे होंगे, फ्लैट बार जेमनी, इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो ये एग्जांपल हो गया कि सेलर के पास जीएसटी नंबर है, बट बायर के पास जीएसटी नंबर नहीं है। जीएसटी नंबर सेलर का ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ। अब इनको लेकर के मैं एग्जांपल पे आपको सिखा रहा हूँ कि क्या हो। लिटिल सा चेंज होता है, ज्यादा कुछ चेंजेस खास नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बना देते हैं ताकि 3 मोड का सही रहेगा। आइए, मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। दोनों बुक्स में बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। एक बुक्स अपना होगा निवेदिता उदय पांडे, निवेदिता उदय पांडे, PANDE। ठीक है। कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट्स। ये दिल्ली में है बेसिकली, और उसी कंपनी दिल्ली के अंदर है। और ये मैं बिल 18 अप्रैल की है, तो 1/4/24 कर लेते हैं। बस यहाँ से मैं निकल गया। ठीक है। अब इनके पास जीएसटी नंबर है, तो सिंपल बात है, जीएसटी को ऑन करना पड़ेगा, है ना। तो जीएसटी हम ऑन कर लेते हैं इसे, और जीएसटी नंबर डाल देते हैं। यह देखिए, हालांकि कोई टेस्ट हो नहीं सकता है, तो लिखना लिखना ही पड़ेगा। AA DFN, DFN 7873 कर लिया है मैंने, कंट्रोल बाहर निकल। अच्छा, इनको टीडीएस ऑन करने की जरूरत ऐसे नहीं है। अगर ये किसी का पर काटते हैं टीडीएस तो अलग बात है, यानी ये किसी दूसरे का एक्सपेंस के ऊपर काटते हैं तो अलग बात है। बट सिर्फ और एक एग्जांपल की बात करें, इस बिल के हिसाब से बात करें, तो टीडीएस क्रेडिट नहीं। ठीक है। अभी सेलर होने के नाते बिल रज करेगा, किसमें करता है बिल रज? ये अपनी एंट्री किस में करेगा? सेलर होने के नाते निवेदिता उदय पांड्यन उसके बुक्स तैयार कर रहे हैं, तो कहाँ करेंगे? एफेट में करेंगे, सेल्स में करेंगे। 18 अप्रैल 2024 करेंगे। यहाँ पार्टी करेंगे, FBWA जेमनी। जेमनी कर दिया मैंने। ये हमारे लिए सैनिडेटर्स हो गया, और ये है हालांकि फरीदाबाद के अंदर।
ठीक है, तो फरीदाबाद कर दिया हमने, यानी हरियाणा कर दिया, यहाँ हरियाणा। और जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड करना पड़ेगा। डन, क्या बस इतना ही करना है। और अपने सर्विस चार्ज के नीचे आ जाते हैं। ये अपना सर्विस चार्ज एक कंसल्टेंसी है बेसिकली। ये आर्किटेक्ट है बेसिकली। तो अपना लिख सकता है कि सर्विस चार्ज के नाम पर भी लिख सकता है, रेट बना सकता है चार्ज, क्योंकि सेल्स का मिल जाएगा। अब सेल्स है तो सिंपल बात है कि इसके अंदर सेटिंग वेटिंग मांगता है पूरा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ आइएगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड कहीं ना कहीं इन्होंने यूज किया होगा। एबीएससी बिल बना दिया है क्या, ठोक ठाक करके। लो जी, चार तो लगा दिया, सर्विस अकाउंटिंग कोड ही नहीं डाल पाया। लेटर हेड में निकाल दिया, नहीं ऐसे देता है, ऐसी बिल है ये। हाँ, हालांकि इनवाइस देख तो प्रॉपर लिख के देता है टैक्स। और बोलना बना रहा है। हाँ हाँ, उसमें मतलब लेटर हेड पे ही बना करके, ऐसा बना करके छाप दे रहा है। बात है, चलो ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं। ये गलत है, देना चाहिए तो। फिर 18% जीएसटी रेट्स होता है, यहाँ लेकर निकल गए। सर्विसेज हैं, लेकर निकल गए। लास्ट में अगर अमाउंट डालना होता है, 40,000 रुपये का अमाउंट है, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देंगे आईजीएसटी आउटपुट, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा हो गया 18% का। ड्यूटी एंड टैक्सेस अंदर जाएंगे, जीएसटी जाएंगी, आईजीएसटी जाएंगे, 18%। हमने निकाल लिया, आपने आप 72 लग गया, 47,200 रुपये का टोटल बिल दे चुका। अगर इस सर्विस कोड सर्विस में नहीं दिया है ना, तो उनको बोल सकते हो सर्विस कोड। अब बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है, ध्यान नहीं होगा, वो बिल हम लोग के पास आ जाता है, पेमेंट में चली जाती है, वो कौन सर्विस कोड डाल के भेजो। हाँ बिल्कुल, सर्विस अकाउंटिंग कोड डालना चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब 18 तारीख के बाद मान लीजिए कि 20 तारीख में, 20 पेमेंट आ जाती है, तो क्या करेंगे, F6 में करेंगे, है ना। देने वाला कौन है, जम FBW जेमनी। 47,200 रुपये देख रहे हो, वैकेंसी रेफरेंस बिल कटा, यहाँ से काट लिया। डेबिट करेंगे, मान लीजिए बैंक में डाल दिए, SBI बना लेते हैं। और आपको क्या लगता है कितना अमाउंट मिलना चाहिए इस बिल का गैस। इस बिल के गैस में कितना अमाउंट मिलना चाहिए, हैं। क्या चीज, 40,000 की 1% काट के 40,000 का 1% काट के कितना होगा। गलत। देखिए यहाँ पर आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है। हाँ, तो कटेगा 10%। किस वैल्यू पर, 40,000। तो कितना कटेगा, 4,000। तो 4,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 43,200 रुपये। यहाँ 43,200 रुपये। ठीक,
अब पेमेंट मान ली चेक से आया है तो चेक से नंबर डाल दीजिए। प्रोफेशनल पे तो फिर 50,000 से ऊपर का चाहिए ना। हाँ लेकिन बिल आते रहता है ना। 50,000 पर एनम है ना। पर एनम। हाँ ये तो 2-3 महीने बिल आते रहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, टीडीएस रिसीवेबल यूज करेंगे अंडर ग्रुप करंट असेट्स। देख रहे होंगे एक ही पैटर्न है, बोर हो जाओगे। मतलब ऐसे एंट्री तीन बिल ठोक दिया ना, 3 बिल दोनों तीनों बताया था। उसके बाद तो अगर थोड़ा दिमाग है तो बोर हो जाओ। इंशाल्लाह खत्म हो गई कहानी, खत्म चले गए, उसमें होता ही क्या। लो जी हो गया। कीड़े सेंट्री आता 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 ये तो आता और क्या। फीडिंग फीस करने के लिए क्या करना पड़ता है? मारी करते 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 रहिए। हाँ होता है। और सोचोगे कि टाइपिंग स्पीड करूं, ऐसा कर सकते हो। दिक्कत नहीं है, बट टाइपिंग स्पीड में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे कीबोर्ड आपको मिल गया तो कीबोर्ड आपको हाथ नहीं बैठ पाएगा इस पे, लैपटॉप पे। इस पे तो बैठा हुआ क्योंकि उसका की होता है ना टाइपिंग स्पीड वाले का। हालांकि आजकल तो कीबोर्ड ऐसे होता है तो इस पे कराते हैं। और यहाँ पर हो सकता है दिक्कत है, तो अपने हिसाब से करो। हमें सर मतलब किस पे करना है, लैपटॉप पे? नहीं नहीं लैपटॉप में नहीं करना चाहिए, सिंपल कीबोर्ड पे करना कीबोर्ड पे ही चाहिए करना। बिल्कुल। क्योंकि अकाउंटेंट को कीबोर्ड ही मिलेंगे, और कीबोर्ड नहीं है वहां पर तो कीबोर्ड लीजिए। इंस्टॉल जैसे कैसा हमने लैपटॉप को साइड कर दिया, कीबोर्ड ऐसे यूज करना, फिर ही काम करना पड़ता है। क्योंकि इस पे काम ही नहीं कर पाओगे आप, इसको भी यहाँ वहां चला जाता है इसलिए स्पीडली करना है तो। ठीक है, अब घर पे ले आए हैं बात अलग है वैसे। ठीक है, स्पीडली करने के लिए एंट्री करो फटाफट, वो अपने आप स्पीड आ जाएगा। स्पीड लाने की दिक्कत है। एंट्री भी करना है कीबोर्ड में, बस कीबोर्ड भी पर लैपटॉप से ही कर देंगे। कीबोर्ड भी ध्यान रखना, कीबोर्ड के भी बटन होने चाहिए ढंग के। ऐसा नहीं कीबोर्ड के ऐसे चक चक, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ढंग का होना चाहिए। डेल का ले लो, जैसे सब ठोक जितना ठोक दो कोई दिक्कत डेल नहीं। का ही है। हाँ बस बढ़िया बढ़िया, इसकी की अच्छे होते हैं। ठीक है, ये चीज सेलर के बुक्स में। बाहर के बुक्स रेडी कर लेता हूँ। कुछ नहीं है, बहुत है सिंपल आसान है। सेलर का तो रट्टा मार गया हूँ, कुछ है ही नहीं जाने नहीं। एबीडब्ल्यू जेमनी लेते हैं। चलिए यहाँ लेते हैं FBW जेमनी, जे मिनी। ये फरीदाबाद में हरियाणा में हो गया। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर 1/4/24 हो गया। डन डन डन। ठक ठक ठक। चलो भैया, इसमें क्या करना चाहिए बताओ। जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जैसा आपको पता है, तो क्या करना चाहिए। जीएसटी को नो कर दो ना, काम खत्म करो। और फिर टीडीएस को यस करो, क्योंकि टीडीएस काटता है। RTAF 0 1 2 3 4, 5 हो गया क्या। नहीं हुआ। चलिए, डन डन डन, खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए कि हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो जीएसटी लगाने का टेंशन रहेगा क्या अपने को।
नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में आप दो जगह एंट्री कर सकते हैं। या तो एक्सपेंस वाउचर बना के भी कर लो, या कर लो जर्नल में। एक्सपेंस वाउचर में दिक्कत आसान क्या होता है कि जीएसटी अपने आप कैलकुलेट करता है, और हमें जीएसटी लगाना ही नहीं है, कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो काहे इतना टेंशन है। सिंपल वाउचर में जाएंगे, F7 करेंगे, 18 अप्रैल डालेंगे, फिनिश, खत्म। डेबिट करेंगे अपना चार्जेस, जैसे आर्किटेक्ट फी, आर्किटेक्ट फी हमने कर दिया, जो कि एक्सपेंस इनडायरेक्ट हमारे। फिर सिंपल टीडीएस को ध्यान रखना है, क्योंकि जीएसटी तो है नहीं हमारे पास। फिर हमने एनी करके, मतलब पॉलिसी करके हमने बना लिया टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी, जो कि 194 जे के अंतर्गत आता है। रेट्स आपके 10% रहेंगे सभी केसेस में, लिमिट डालने नहीं है काम करना। ये तो सेट करना था सब में। अमाउंट डाल दीजिए 40,000 रुपये। फिर डेबिट करिए जो एक्सपेंसेस हैं, यानी आईजीएसटी एक्सपेंसेस, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमें कोई इनपुट वोट मिलेगा नहीं। ये भी एक्सपेंस डायरेक्ट, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं करना है, और टीडीएस लागू नहीं करना है। लीजिए, अब हाथ से लिख दो। ऐसे वहां करके करते क्या है, F9 के अंदर करते तो भी तो ऑटोमेटिक आता नहीं कुछ, क्योंकि जीएसटी का टीडीएस ड्यूटी टैक्सेस रखोगे तब तो आएगा ना रेट में, तो तब तो है नहीं कुछ, इसीलिए 72। फिर हम क्रेडिट करेंगे उस पार्टी का, क्या नाम है सर, निवेदिता, निवेदिता उदय पांडे, पांडे भादरानंद। किस ग्रुप में जाएगा, सेंट्रल क्रिएटर, और टीडीएस कौन करेंगे, निवेदिता उदय पांडे देख लेते हैं भैया जीएसटी नंबर से। पैन एफ है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के नीचे आइए, फर्म लिखा हो जाएगा, फर्म रेसिडेंट, एंटर कर दिया। क्या टीडीएस काटना है सेम वाउचर में, यस काटना है। फिर अब यहाँ निकल दे, आगे चलते हैं। अब ये दिल्ली के अंदर है, देख रहा हूँ। फिर एंटर कर लिया, एंटर कर लिया। पैन कार्ड नंबर डाल दो यहाँ पर, AADFN, AADFN। 787873 पी डाल दिया मैंने। बस काम खत्म है। पैन डालना जरूरी होगा, नहीं डालोगे तो बीस काट लेगा। अब देखो अपने आप 43,200 ही पेमेंट करी थी क्या हमने, बिल्कुल अपने आप काट लिया। न्यू रेफरेंस दोबारा कर देगा, खत्म खत्म खत्म। फिर हमें क्रेडिट क्या करना है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फी, फी जो कि ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। टीडीएस लीजिए भैया, हो गया काम कर, 4,000। एंटी पासवर्ड नरेशन डाल दिया, एक्सपेंस बुक, ये एंट्री होगी।
ये दो एंट्रियां होती हैं जो आपको दिखना है, एक ही ठीक किया हमने। फिर पेमेंट में मार दो, पेमेंट मार दो। पेमेंट में क्या करेंगे, निवेदिता उदय पांडव क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे। और टीडीएस ऑन प्रोविजनल पे को डेबिट कर देंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे। इफेक्ट टीडीएस के कहाँ नजर आएगा, रिपोर्ट में डिस्प्ले देन, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर टीडीएस रिपोर्ट आता है, यहाँ देख सकते। फिर टीडीएस आउटस्टैंडिंग आता है। फिर आपको दिख जाएगा कि 4,000 रुपये आप 7 मई तक पे करेंगे, क्योंकि 18 अप्रैल को बिल बुक किया था। वो दिख गया, मिनट कर दो काम पर। तो क्या देखें, सब में एक ही तरीका, एक ही पैटर्न, बस जीएसटी नंबर है अपने को बायर के पास, तो ड्यूटी टैक्सेस में रखने का है जीएसटी का, और एक्सपेंस वाउचर में एंट्री करने का। नहीं है, पास करो जर्नल, सीजीएसटी या जीएसटी इनपुट जो है मत लिखो, एक्सपेंस डालो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और जर्नल में एंट्री पास करो। फिनिश। जीएसटी के ऊपर टीडीएस सेटिंग मत करो, खर्च पे करो, अपने आप काम होता है ना। एक्सचेंज वाउचर को भी सर सेल्स में डालेंगे। नहीं, परचेज। हाँ, इस साइड में परचेज डालेंगे। उधर तो कुछ ध्यान में, तो सेल उधर सबके लिए सेल्स ही रहेगा, उधर तो कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, चलिए मंडे टेस्ट है। ठीक है, भागोगे तो नहीं, आओगे ना। नहीं, थोड़ा कमांड का जरूरी है, लूज रहते। ठीक है, कल तक जितना कराएंगे टोटल कंप्लीट, उसमें कुछ एंट्री हो सकता है, कुछ एंट्री पूछ दूंगा, फलाना 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 क्या होगा, डेबिट क्या क्रेडिट क्या, है ना, ऐसा वाला। चलिए, तो हमने 3 एंट्रियां कराई दोनों बुक्स में, सेलर बाय दोनों बुक्स में, इससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। ठीक, तो कंप्लीट कर दिया, घर पे जाइए, ठोकिए, एंट्री करिए, प्रैक्टिस करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, खुल जाएगा हाथ। ये बंद करूं, कुछ पूछना है? नहीं, चलो, तो बिल विल बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की सिलेबस में क्या है अपने। Germany, Germany, Germany. TDS. चलो भाई, बीच में अटक गया था बेचारा, इसको मैंने कट कर दिया, बता कर 3 दिन में खत्म हो। आई, ऊपर से काट 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 रुक जाते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं 15G, 15H फॉर्म 13, 12 बी, ये 4 फॉर्म का नाम लेगा, आप लिख लो, अच्छा रहेगा। थोड़ा ब्रीफली लिखा दूं, 15G, 15H, 13, 12 बी।
हाँ, ये सुनिए, यहाँ पर 4 फॉर्म का नाम ले रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं 15G फॉर्म के बारे में। आइए सुनिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए एक नौकरी पे हैं, उनका सैलरी ज्यादा नहीं है, 40,000 मंथली के हिसाब से। 12 महीने में उनकी 40,000 इंटू 12, 4,80,000 रुपये मिलता है। क्या इसके ऊपर टीडीएस कटेगा? एक व्यक्ति है मिस्टर ए, जिनकी 40,000 की सैलरी है, 12 महीने का सैलरी है 4,80,000 रुपये, टीडीएस कटेगा? नहीं। आज की तारीख में अगर इस साल की बात करेंगे तो 12 लाख तक भी एग्जेम्प्टेड होकर टैक्स फ्री हो जाता है। लास्ट ईयर में बात करें 7 लाख टैक्स फ्री है, मतलब टीडीएस रहेगा 0। तो नेट कितना मिलेगा इनको हाथ में? तो 4,80,000 में से माइनस कर दीजिए। अब मिस्टर ए ने क्या किया, 10 लाख रुपए, 1 2 इंटरेस्ट पर एफडी करा दिया। एफडी इंटरेस्ट मिला इनको 10 लाख के ऊपर, जो कि आमतौर पे इनका जो आ, सालाना जो इंटरेस्ट है वो 6% मान लेते हैं, ज्यादा नहीं मानते हैं, 6%। तो 60,000 रुपये मिलता है। जब ये 1 साल में एफडी मैच्योर्ड होगा या 1 साल में एफडी का इंटरेस्ट बनेगा, तो क्या इस पर टीडीएस कटेगा? कितने रेट से, किस सेक्शन में? चलिए आज बता देते हैं, मंडे तो है नहीं कुछ है। 194A में क्या लिमिट है इसकी? से ऊपर, ऑफ कोर्स। तो 50,000 रुपये तो बैलेंस 10 पे कटना चाहिए ना। 50,000 की लिमिट है, तो 60 में से 10 घटा, 50 घटा दीजिए तो 10,000 के ऊपर कटेगा ना। अच्छा, पूरे पर कटे? नहीं नहीं, हम भी भूल गए ना, काफी दिन हो गया। ठीक है, तो पूरे पे कटेगा। ऐसा कोई सेक्शन है जो ऊपर पे कटता है? हाँ, कौन सा? IA? गलत। 194Q। और इसके अलावा 194 को सेक्शन 194N।
ठीक है, दो सेक्शन है। 194 N कैश विड्रॉ, 194 Q गुड्स परचेज के ऊपर। इन दोनों के ऊपर ओवर लिमिट के ऊपर करते हैं। जो लिमिट है उसके ऊपर क्रॉस किया तो ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर टीडीएस कटेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपकी 194A सेक्शन है, तो यहाँ पर आपकी पूरे अमाउंट टोटल पे कटेंगे। लिमिट देखने की अलग चीज है, 50,000 बट ऊपर कटेगा। ये रही आपकी 6,000। अब नेट के नाम रहेगा 60,000 माइनस में 6,000 रुपये, 13,54,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए, बैंक भी क्या करे बेचारा, मजबूर है, वो तो अपना लिमिट देखेगा ना। मैं बोल रहा हूँ कह रहे सर, सब मिला जुला करके मेरी इनकम होती कितनी है, 5,40,000 रुपया, जो कि टैक्स के दायरे में नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। तो टीडीएस मत काटो। बोला भाई हम तो एफडी देखेंगे ना, तुम्हारे एफडी के ब्याज तो 50 से ऊपर जा रहे हैं, हम तो काटेंगे। बोला कि फिर 6,000 तुम्हारा नुकसान हो गया। बोला कोई नहीं, एक काम करना, तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना। आईटी फाइल करोगे तो ये पैसे तुम्हारे वापस आ जाएंगे, रिफंड मिल जाएगा। मैंने बोला और कुछ जुगाड़? तो सरकार ने जुगाड़ लगाया। बोला कि जब एफडी करा रहे थे, एफडी करते समय 15 जीब फॉर्म आप बैंक को दे देते भर करके, तो आपका टीडीएस यहाँ पर नहीं कटता, ये हो जाता 0। ठीक, 15 जीब फॉर्म देते तो 15 जीब फॉर्म क्या है? 15 जीब फॉर्म एक फॉर्म है जिसके अंदर एक व्यक्ति, आम इंसान, डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि मेरी इनकम साल भर में मिला जुला करके लिमिट क्रॉस नहीं करेगी, टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। ये मैं शपथ लेता हूं, झूठ बोलूंगा मेरे से इनकम टैक्स ले लेना। ये शपथ है, इस फॉर्म के अंदर है। क्योंकि बैंक को सिर्फ पता है 60,000, आपकी अदर इनकम तो नहीं पता है। तो आपकी ईमानदारी पर ही फॉर्म भरे जाते हैं। बेईमानी करिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनकम तो शो हो ही जाएगी या इसमें। तो उस टाइम पे भर भर के टैक्स देना पड़ेगा, जो आपको टैक्स बनता है विद ब्याज के साथ। तो सर इन केस मान लीजिए सर हमने 15 जीब फॉर्म दे दिया, दे दिया, नहीं कटा, फिर बाद नहीं में बढ़ गया कटा, टैक्स, बाद में हमारे इनकम कोई बढ़ बात गया। नहीं। जो मैं वही तो कर रहा हूँ कि जो इनकम बढ़ा तो टैक्स जो भी आएगा आपका, वो आपको भरना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगर इंटरेस्ट लगना है, जैसे मान लो 10,000 से ऊपर की एडवांस टैक्स चला जाता है ऊपर दायरे में, तो इंटरेस्ट लगना है तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। वो तो समझ गया, बट ये जो 6,000 हमारा नहीं घटा, ऊपर में कुछ आ सकता है इसमें। नहीं 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 नहीं, ये इस पे नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। 6,000 रुपये नहीं कटा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब वो लास्ट 6,000 देने पड़ेंगे। जो मान टैक्स लीजिए यही कंडीशन रहा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और थोड़ा बढ़ गया और टैक्स आ गया, मान लीजिए चलिए 9,000 रुपया, तो 9,000 आ गया तो 9,000 पे कर दीजिए, केवल 9,000 बस। अब 6,000 कटा होता, 3,000 पे करना होता, इतना ही अंतर आता बस। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लो कि चलो आ जाता है ये 12,000 रुपया, तो फिर 10,000 से ऊपर क्रॉस पे ब्याज लग जाता है, क्योंकि एडवांस टैक्स आ जाता है।
ठीक है, खैर इनकम टैक्स का पार्ट है, छोड़। तो इस यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 15G फॉर्म हुआ। 15G फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्म हो गया जो आम व्यक्ति डिक्लेयर कर रही है कि मेरा इनकम पूरे साल भर में जहां जहां से भी आएगा, मैं नहीं कह रही है से, कहीं से भी आएगा, टोटल मिला करके टैक्स के दायरे में नहीं होगा। ये मैं सेल्फ डिक्लेयर कर रहा हूं। और ये फॉर्म पे साइन करके 2 कॉपी हम देंगे बैंक वाले को, तो बैंक वाले टीडीएस नहीं काटेगा। इफ एफडी पता चला कहीं और एफडी कराए तो उसको भी दीजिए, और दीजिए, जहां जहां कराइए वहां दीजिए। सेम फॉर्म से फोटो करके दे। नहीं 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 नहीं, अलग अलग, उसको अलग, उसको अलग, उसको अलग, उसको अलग। अलग क्योंकि 15G फॉर्म पे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस एफडी की ही बात लिखी रहती है। एफडी की संख्या होती है, अकाउंट संख्या होता है ना एफडी का, तो एफडी का अकाउंट संख्या है। तो हर जगह तो चलेगा नहीं ना, हर जगह तो अकाउंट संख्या, इवन कि एक ही बैंक में 2 एफडी कराते हो तो 2 फॉर्म देना पड़ेगा। जैसे 2 बार कर रहे हैं तो 2 फॉर्म दीजिए, क्योंकि एफडी संख्या अलग होती है ना अकाउंट संख्या। वो समय से एक दो कॉपी देनी रहती है, एक हाँ भर के और एक उसी की फोटो। नहीं नहीं, हाँ, 2 फॉर्म में आप दोनों को फोटोकॉपी कर लो, लेकिन सिग्नेचर होना चाहिए ओरिजिनल। हाँ, एक भर लिया, फोटो से करा लिया, साइन कर दो original। हाँ, रिसीविंग आपको क्या मिलेगी? भाई आपको क्या प्रूफ है कि आपने दे दिया है? बैंक तो हाथ खड़े कर दे बाद में कि तुमने दिया नहीं। तो भैया एक फोटोशूट कर ले जाओ, तीसरी कॉपी, फिर वो ठप्पा मार के देगा। ऐसा देखने को मिला है, सरकारी बैंक वाले कहते हैं हाँ जा दो, हो जाएगा, नहीं काटेंगे। और लोग कहीं रख दिया, काट लिया यहाँ पर, बाद में शोर मचा, आपने बोला कब दिया था, नहीं दिया था। तो इसीलिए एक कॉपी रखिए, रिसीविंग ले लीजिए, ताकि प्रूफ रहेगा कि भैया हमने तो दिया था। ठीक है। ऑनलाइन अगर आप एफडी करा रहे हैं, ऑनलाइन आज के तारीख में हो जाता है एफडी, तो वहां पर एक फॉर्म 15G ऑटोमेटिक फिल होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम दे दिया है फिल करके सब कुछ अपना, बस आपको सबमिट करना। आपको यहाँ 15G पे टिक कर दीजिए, सबमिट, यानी हमने भर लिया, हो गया बस। और ऑफलाइन जा रहे हैं तो भर के जाइए, आपको तो ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा क्या होता है, अब इनके बारे में हम आपको बात करेंगे। इस एग्जाम्पल को लेंगे जो आपको देख रहे होंगे, लेकिन पहले लिखते हैं इसके बारे में तो अच्छा रहेगा। लिखिएगा, फॉर्म 15G is self-declaration form. Form 15G is self-declaration form ठीक है, self-declaration form for non-deduction of TDS, for non-deduction of TDS। टीडीएस नहीं काटने की ये है, ठीक है।
एंड फिल इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब दो कॉपी होती है, एंड फिल इन डुप्लीकेट बाय इंडिविजुअल एज बिलो 60, by individual age below 60। फॉर्म 15G जो देख रहे होंगे, ये आपको डुप्लीकेट भरना है, क्या है? फिल इन डुप्लीकेट बाय इंडिविजुअल एज ऑफ बिलो 60, 60 से कम उम्र का है तभी ये फॉर्म भरे जाएंगे। 15G डुप्लीकेट मतलब दो कॉपी। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्म में रहता है क्या और कहाँ से मिलेगा फॉर्म। देखिए, फॉर्म तो गूगल पे वैसे मिल जाता है। जैसे आप गूगल पे जाइएगा और आप बस इतना ही लिखना है, फॉर्म 15G दे दे भाई, तो 15G लिख दोगे, डाउनलोड करने के लिए रेडी हो गए, कहीं न कहीं से आ जाएगा। बट इसका जड़ कहाँ है? जड़ इनकम टैक्स वाली साइट के अंदर होता है, तो मैं जड़ पे जा रहा हूँ। वैसे तो ढूंढ लेंगे ही आप, लेकिन इनकम टैक्स की जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकम टैक्स इंडिया वाला, तो उस पे जाइएगा, इनकम टैक्स इंडिया वाला फाइल, इनकम टैक्स .gov.in नहीं, इनकम टैक्स इंडिया। तो मैं इनकम टैक्स इंडिया वाले साइट पे जा रहा हूँ, देखिए, और मैं क्लिक कर दिया, देख, देख जाएंगे इनकम टैक्स इंडिया वाले, बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो टैक्सेस रूल्स, टैक्सेस लॉज एंड रूल्स देखिए, यहाँ पर फॉर्म्स डाउनलोड दिख रहा हो, यहाँ पर आपको आएगा इनकम टैक्स फॉर्म्स। जब इनकम टैक्स फॉर्म पे जाएंगे तो आपको नीचे संख्या वाई हो जाएगी, 3 से, तो आपको तो देखना है 15G, तो 15G फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। 15G यहाँ से PDF में आता है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, लीजिए, रेडी हो गया भरने के लिए, यहाँ देख सकते हैं। इसको प्रिंट निकाल करके भरना है, बस। अब भरना है, लेकिन ये तो इस पे तो लिख ही नहीं सकते, हम PDF है, इसलिए मैंने क्या किया है आपके लिए, यहाँ पर 15G फॉर्म बिल्कुल एक्सेल बेस्ड हमने लाया है, और उस एक्सेल के अंदर आपको फिल कर सकते हैं। तो आपके टास्क रहेगा भरने के लिए, मैं आपको दे देता हूँ। 15G, ये देखिए, 15G फॉर्म मैं आपको ब्लैंक भेज देंगे आज हम आपको, लेकिन इस एक्सेल शीट पे देखें तो ये आप भर सकते हैं। ठीक, ब्लैंक भेजूंगा, लेकिन जैसे मान लो जिसका नाम ले रहे हो, मास्टर मनोज कुमार नाम, ठीक है, अपना नाम नाम ले लेना, ब्लैंक है तो अपना नाम ले लेना, ठीक है, मनोज कुमार के लिए अपना नाम ले लेना, अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना, लिखना इंडिविजुअल आपको, लिखना है 2526 लिखना है, यहाँ लिखना है रेसिडेंट, यहाँ अपने घर का पता डाल देना है, जो आपके घर का पता है वो डाल दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, टेलीफोन नंबर वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करा है कि नहीं करा है, नहीं किया है तो नो कर दीजिए, किया हो तो यस कर दीजिए, बस ये तो नहीं करना। हमने नो किया, रिटर्न फाइलिंग हम नहीं करते हैं। फिर कह रहा है कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन रिमोट, यानी जो जिस इनकम के लिए आप इस फॉर्म भर रहे हो, तो हमारी इनकम है 60,000 रुपये, यानी ये इंटरेस्ट,
अच्छा, इंटरेस्ट को मिला के कितना इनकम बन रहा है? तो 60 ये रहा था, तो पता होता कितना था, तो 540 हो गया, तो 540 भर दीजिएगा। ऐड ये ऐड करके करना है। हाँ जी, हाँ जी, 540 यहाँ पर भर दिए। ये ऐड होके भरना है, ये सिंगल भरना है, यानी जिसके ऊपर, जिसके लिए भर रहे हैं। कह रहा है कितने फॉर्म 15 जी भर रहे हैं, हमने एक ही भर रहे हैं, 60,000 के लिए भर रहे हैं। ठीक है, एफडी का संख्या कितनी है, ये वाला। अगर इसी बैंक में 2 एफडी कराते हो तो आपको एफडी संख्या और बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 12 तक कर सकते हैं। इंटरेस्ट और एफडी है, सेक्शन 194 ए है, अमाउंट सब 60,000 है, ऐसा भरेगा। अब इतनी चीजें पता नहीं होता है किसी को, तो बैंक वाला कहता है अरे तो साइन करिए यहाँ पर, जा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ पता भी होना चाहिए, पता चला भरा नहीं भरा क्यों, इसलिए प्रॉपर भरने के लिए सिखा रहा हूँ। कुछ भी नहीं था, नाम पता लिखा हुआ था, यहाँ पर आपको ब्याज की अमाउंट है, यहाँ ब्याज प्लस जो अदर इनकम है उसको साथ में है, यहाँ फिर अमाउंट है, देख रहे हैं, भर लिया हमने। भरने के बाद यहाँ फिर नाम आ रहा है आपका, फिर यहाँ पर आएगा कि इस करेंट ईयर में का जो एंड है, मतलब प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन है 31 मार्च 26, वो डालना है। इनके असेसमेंट डालना है, 26 डालना है, फिर प्रीवियस ईयर एंडिंग डालनी है, फिर असेसमेंट डालना है। ठीक, और आज की डेट डाल दीजिएगा, तो आज रही 15, आप कल भरोगे तो कल देख लेना, जनवरी 2026 हो गई। लीजिए, भर चुके हैं। यहाँ पर सिग्नेचर करना है, आप कलाकारी कर सके वो तो एक्सेल में कर देना, नहीं कलाकारी करो तो कोई बात नहीं, देखते हैं कलाकारी करके, नहीं होता है जी, आप ऐसे ही चिपका देना फोटो ला करके, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। बस भर गया, कोई काम करता। पार्ट 2 आपको नहीं भरना है, पार्ट 2 भरेगा डिपार्टमेंट, बैंक वाला, खत्म हो गया। सर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम 2 FD है हम्म। और एक में 15,000 मिल रहा है और एक में 40,000 मिल रहा है, हाँ, तो फिर भी भर के देना बिल्कुल पड़ेगा। देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक एक ही है ना। और अगर अगर बैंक अलग अलग है तो बैंक अलग अलग तो एफिडेविट्स नहीं काटेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं आगे पीछे क्या है। ठीक है, तो ऐसे बच जाओगे आप। लेकिन एक ही बैंक में है, ब्रांच भले अलग अलग हो, वो तो सेंट्रलाइज आज के तारीख में पकड़ लेगा तो पैन कार्ड से, इसलिए भरना जरूरी है। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन? नहीं, तो ये सिंपल फॉर्म है, 15 जी भर कर दे दीजिएगा, आप हमें मेल कर देंगे और हम ब्लैंक आपको भेज देंगे। अब एक 15H है फॉर्म, जो मैंने आपको थोड़ी देर में पहले लिखवाया था। 15H कुछ नहीं है, सम सेम है, लेकिन ये 15H जो है, ये बुढ़े लोग के लिए, यानी 60 साल से उम्र ऊपर है उनके लिए, सब कुछ सेम रहेगा, बट उम्र का तगाजा है। तो लिखेंगे फॉर्म 15H फॉर सीनियर सिटीजन। 15H फॉर सीनियर सिटीजन, समझे? सेम एज 15G फॉर सीनियर सिटीजन, सेम एज 15G। ठीक है ना?
यानी ये 15 जो एच है वो आपकी सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है, और 15 जी आपको देख रहे होंगे जो कि आपकी जो अदर देन सीनियर सिटीजन है उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, और सब कुछ सेम है, अंतर कुछ भी पढ़ने का नहीं आता। चलिए, तो ये हो गया है यहाँ पर। अब बात करते हैं फॉर्म 13 की। ऐसा पहली बात, 15 जी 15 एच ऐसा नहीं कि सब जगह लगाना चालू कर दिया, नहीं। केवल 3 सेक्शन में टीडीएस बचने के लिए होता है, केवल 3 सेक्शन। पहला होता है 192A में, लिख लीजिएगा, 15 जी एंड 15 एच, फॉर्म 15 जी फॉर 15 एच यूज इन सेक्शन 192A, कॉमा 194A एंड 194D। ये 194D क्या है? इंश्योरेंस और 192A क्या है? ये पीएफ के पीएफ विड्रॉल के लिए, बिल्कुल। और 194 तो समझ ही गए। बस मात्र 3 सेक्शन में ही जहां जहां कटा है टीडीएस बस डाल सकते हैं। जो सेक्शन तो बहुत पढ़े हैं। सर, इस 194D में लिमिट रहेगी 20,000 से ऊपर आ रहा तो है, आपको टीडीएस कटेगा। बट मैं इनकम टैक्स के में नहीं आ रहा हूँ, तो अब दो ना, ये दो, दे सकता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं। 3 सेक्शन के लिए बनाई गई है। 194D का भी है तो 15 जी दे दो फर्क है उनको, कि भैया हम नहीं आ रहे हैं, हमें मत काट टीडीएस, नहीं काटेगा टीडीएस। हाँ, ठीक है। वो तो रिफंड ले लो ना, उसमें दिक्कत क्या है? करना नहीं है। सर ये हमारे पापा का पीएफ निकल रहा है, वो मतलब 60-70 हजार रुपये है। तो अब मैं अब दे सकती हूँ हमने उसी टाइम पे जब आप पीएफ निकाल रहे थे उसी टाइम पे फॉर्म अंदर अपलोड करना होता है। नहीं अभी निकाला नहीं अभी हाँ हाँ, आराम से, आराम से जब आप निकालने जाओ ना तो ये उनके लॉगिन होते हैं, उसी टाइम आपको अपलोड करना है। आपको स्कैन करके, मतलब फॉर्म भर लीजिए, स्कैन कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए। ठीक है अंदर, ठीक है। वो दो होंगे, पेंशन निकालना है क्या? दोनों भरने पड़ेंगे अलग, पीएफ और पेंशन अलग निकले तो चलो, कोई बात नहीं। हाँ, तो पीएफ निकालना है तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। ठीक है, दो बार। अब रही बात फॉर्म 13 और 12 डबल बी, ये भी समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे कल के लिए रखते हैं, आज नहीं। आज इसमें पेंशन निकालना है क्या? दोनों भरने पड़ेंगे अलग, पीएफ और पेंशन अलग निकले तो चलो, कोई बात नहीं। हाँ, तो पीएफ निकालना है तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। ठीक है, दो बार। अब रही बात फॉर्म 13 और 12 डबल बी, ये भी समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे कल के लिए रखते हैं, आज नहीं। आज इसमें